मांस के व्यापार को मुसलमानों से जोड़ते हैं, क्योंकि उनका जो आपका जो उनकी एक्सपोर्ट एजेंसी है उसका नाम किसी का अल हलाल है तो किसी का अल कबीर है तो किसी का कुछ है। जबकि तथ्य ये है कि मांस और बीफ का व्यापार कर रही बड़ी कंपनियों के मालिक हिंदू हैं। भारत से मांस की सबसे बड़ी निर्यातक कंपनी अल कबीर एक्सपोर्ट्स के मालिक सतीश सब्बरवाल हैं, और अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का स्वामित्व सुनील कपूर के हाथ में है। अल्पसंख्यक शाकाहारी हैं, वो बहुसंख्यक मांसाहारियों को जो है क्या कहते हैं, जो जलील कर रहे हैं, जो उनको जलालत भेज रहे हिंदू हैं। हिंदू तो आपत्ति ज्यादा वहां मांस पर खाता है। जी। हिंदू तो ज्यादा मांस खाता है। अरे भाई, तो 70% में 70% जो अगर आबादी है तो उसमें खाली मुसलमान ही नहीं है ना, ईसाई ही नहीं है ना, पारसी ही नहीं, ना हिंदू भी है ना। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुफ्ती हबीब यूसुफ कासमी का कहना है कि हलाल के मुद्दे पर विवाद हर चीज को हिंदू मुस्लिम नजरिए से देखने की प्रवृत्ति का नतीजा है। सरकार ने राज्य में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह प्रतिबंध केवल स्थानीय बाजार के लिए है और निर्यात किए जाने वाले मांस पर लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े निर्यातक भी इन्हीं के बीच के हैं, जिन्होंने नाम मुसलमानी रखा है और निर्यात जो है वो क्या कहते हैं, बीफ का करते हैं। संभवतः संगीत सोम नाम है उनका। बीफ के मुद्दे पर पहले ही कई लोगों की जान जो है मतलब जा चुकी है। किसी भी मांस को बीफ कह के जो है वो क्या कहते हैं, मतलब कानून हाथ में लोग ले लेते हैं। अखलाक जुनैद और रकबर खान की लिंचिंग हो चुकी है, मतलब उनको भीड़ ने मार डाला। उत्तर प्रदेश में आवारा मवेशियों की संख्या देश के किसी भी राज्य से ज्यादा हो गई। सड़कों पर दुर्घटनाओं का वो कारण बन रहे हैं और खेतों में खड़ी फसलों को चट कर रहे हैं। इस राज्य में लव जिहाद का भी मसला बना दिया गया है, जिसके चलते 2013 में मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई थी। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद हालात और खराब हुए हैं, हेट स्पीच बढ़ी है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में दो जब से जो है ये चुनाव हुआ है तो और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से सांप्रदायिकता की गहरी खाई हो रही है, बढ़ती जा रही है, हेट स्पीच बढ़ी है। सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। अब सरहद पर जाने की जरूरत नहीं है। चुनाव के समय भारत में ही गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, जिले-जिले सरहद बनाने की तैयारी की जाती है। चुनाव का माहौल हो और हिंदू मुसलमान न हो, तो आरएसएस बीजेपी का पेट का खाना हजम होता नहीं है। उनका यूएसपी है। जैसे मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद जहाँ के जेपी सिंह साहब हैं, वहां से प्रयागराज हो गया। हबीबगंज, हबीबगंज का नाम बदल के कमला देवी, शायद कमला देवी है, कमलावती, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन हो गया। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता है कि नाम बदल के आप हिंदू मुसलमान करते रहे, लेकिन वो रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो गया। तो ये लगातार ये लीला चलती रहती है। कभी शमशान होता है, कभी कब्रिस्तान होता है, और ताजा मामला तो हलाल का है। क्या है मामला, सीधे चलते हैं, जेपी साहब से समझते हैं कि इलाहाबाद में है और क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। चूंकि लोकसभा का चुनाव है और सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ही 80 सीटें हैं। तो क्या होगा, हलाल और का जो मसला है, इसी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। सर, स्वागत है। आप हलाल खा रहे हैं कि झटका खा रहे हैं आजकल? पूरे शहर में हलाल ही बिक रहा है सर, और सब लोग ही हलाल खा रहे हैं। वो लोग जो अच्छा। बहुत झटका खाने के शौकीन है, उनको कहीं झटका, पहले एक आनंद भवन के सामने दुकान थी, अब प्रयागराज में कहाँ है पता नहीं, आपसे बता। अच्छा, क्या कैसे ये मामला शुरू हुआ, जरा बताया जाए। देखिए सर, ये मामला शुरू होने की बात नहीं है, ये सरकार के एजेंडे में शुरू से है कि सांप्रदायिक एजेंडा चलाने की। आपने हम्म। देखा होगा कि पिछले कार्यकाल में हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में गाय गोमूत्र का मामला जो है खूब जोर शोर से उठा था। अब जो है वो एक जज साहब ने तो यहाँ ये कह दिया कि साहब जो है वो गौ हत्या व प्रतिबंध के बावजूद गौ हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब उनको उसका आंकड़ा कहाँ से मिला ये मुझे नहीं मालूम। वो जज साहब कभी जो है गाय सेवा करने का जमानत में आदेश देते हैं कि आप 1 महीने तक गौशाला में गाय की सेवा करेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। हमेशा अपने आदेशों में जो है वो विवादास्पद रहते हैं। और वो चंद्रचूड़ साहब
जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो भले गौरी जो वहाँ आपकी क्या कहते हैं जज बनी है, जो पहले संघ के अनुसांगिक संगठन की कार्यकर्ता थी और उसमें उन्होंने कुछ भी कहा उसको जस्टिफाई करने के लिए कहा हो कि किसी के व्यक्तिगत विचार उसके जज बनने के आड़े नहीं आ सकते, लेकिन ये वो उन्होंने नहीं कहा कि लेकिन वो व्यक्तिगत विचार उनके जो है जो न्याय और संविधान संगत फैसले हैं उसमें नहीं परिलक्षित होना चाहिए। आप किसी भी विचार के हो, आप न्याय के आसन पर जब बैठे हैं तो आपको न्याय करना चाहिए। देखिए मैं तो इसके लिए जगमोहन लाल सिन्हा को बहुत ही मतलब वो प्रशंसा की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि वो रिटायरमेंट होने के बाद वो संघ का ही अनुसांगिक संगठन है भारत विकास परिषद, जी। उसकी सभाओं में वो शामिल होने लगे थे, भाषण भी देते थे और वो संघ का संगठन है। इसलिए तब बहुत लोगों ने माना कि ये भीतर से आंतरिक विचारधारा इनकी संघ की है ना। जी। उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव भले हरवा दिया हो, उसको भले दिया जा रहा हो कि ये संघ के कारण हरवा दिया, लेकिन उसी फैसले में गाय जो है वो क्या कहते हैं पर उन्होंने फैसला दिया था, गाय बछड़े के चिन्ह को भी चुनौती धार्मिक आधार पर दी गई थी, लेकिन उन्होंने बाकायदे तमाम फैसलों और तमाम उसका उदाहरण देते हुए फैसला दिया था कि गाय जो है धार्मिक प्रतीक या धार्मिक चिन्ह गाय और बछड़ा नहीं है। राजनीतिक है, गाय राजनीति है। हाँ, अभी भी जो है आप अगर चुनाव आयोग के दफ्तर पे जाएंगे और चुनाव आयोग के दफ्तर के जो पुस्तक केंद्र संभवतः है, वहां अगर आप जो है वो इंदिरा गांधी के फैसले वाली जो है वो लेंगे जिसमें वो संकलित है, आपको एआईआर में फैसला नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया रिपोर्टर जो है या किसी और जजमेंट में फैसला नहीं मिलेगा, फैसला मिलेगा आपको चुनाव आयोग के दफ्तर में, जो चुनाव का से संबंधित जो फैसले हैं उसका संकलन वो निकाले हैं। उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो बाकायदे जो है वो क्या कहते हैं कई पैरे में गाय पर दिया हुआ है, बाकायदे उदाहरण दे करके कि ये धार्मिक प्रतीक नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि कोई चीज धार्मिक प्रतीक है कि नहीं है, कोई चीज हमारे सनातन सम्मत है कि नहीं है, लेकिन परंपरा में आज जो लोग चला रहे हैं तो वो मानते हैं कि सनातन सम्मत है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कागज में, किताबों में, संविधान में, कानून के शासन में, चुनावी उसमें, तमाम धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आज जो प्रचलन में है वो महत्वपूर्ण जो है हमारे समाज में चलता है। अब आप देखिए इन्होंने जो है गाय गोबर से शुरू किया था, फिर गोहत्या पर आए, फिर लव जिहाद पर कानून बनाया, फिर उसके बाद बुलडोजर न्याय शुरू हुआ और बुलडोजर न्याय भी चीन चीन के हुआ, आपसे बता दें। उसमें भी या तो विपक्ष के लोग हों या अल्पसंख्यक लोग हों जिन पर जो है बिना किसी सुनवाई के बुलडोजर न्याय हुआ उत्तर प्रदेश में। और अब हलाल विवाद हो गया कि हलाल मार्का जो है वो चीजें जो जिस पर हलाल का मार्क रहेगा वो गैर कानूनी है, उस पर तमाम छापे पड़ रहे हैं, तमाम पकड़े जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में दो जब से जो है ये चुनाव हुआ है तो और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से सांप्रदायिकता की गहरी खाई हो रही है, बढ़ती जा रही है, हेट स्पीच बढ़ी है, मांस विक्रेताओं के लिए अपना पेट भरना मुहाल हो गया है, मांसाहारियों को एक प्रकार से जो है वो शाकाहारी जो है वो मतलब क्या कहते हैं मतलब गालियों से नवाज रहे हैं। मुसलमानों के एक तबके की आर्थिक रीढ़ टूट गई है। बुलडोजर न्याय धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नई मुसीबत बन गया है। इसके अलावा विपक्ष के लिए भी मुसीबत है, अगर विपक्ष का कोई आदमी जरा सा किसी मामले में फंसा तो तुरंत इसका मकान का नक्शा पास है कि नहीं, तो कितना इसने जमीन है, कितना इसने कब्जा किया, तुरंत उसको बुलडोजर से ढाने लगती है सरकार। भले जाके अगर हाई कोर्ट में मामला पहुंचा तो वहां जाके रिरियाने लगे, गिरियाने लगे, लेकिन है तो पब्लिक का पैसा ना, सरकार किसके पैसे चल रही, पब्लिक के पैसे चल रही है ना। कोई अधिकारी या कोई जो है मतलब सरकार में बैठा मंत्री अगर गलत निर्णय लेता है तो दंड तो पब्लिक के पैसे को मिलता है ना। अगर हरजाने की भी बात हुई तो हरजाना उनके व्यक्तिगत वेतन से तो कटता नहीं है, हरजाना तो जो है वो क्या कहते हैं पब्लिक एक्सचेकर से जाता है। अब ये उत्तर प्रदेश तो पूरे भारत में सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा है, बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ की उत्तर प्रदेश से कम आबादी है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, और मोदी जी भले गुजराती हों लेकिन प्रधानमंत्री बनारस से जीतने के बाद बने हैं लगातार।
और तीसरी बार अभी तो घोषित नहीं है कि कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर पूरी संभावना है कि बनारस से लड़ेंगे तो फिर बनारस फिर उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या है जहां राम मंदिर बन रहा है। अब हमेशा एक मांग उठने लगती है कि अयोध्या को जो है वो क्या कहते हैं, वो सिटी घोषित किया जाए, शाकाहारी सिटी घोषित किया जाए, प्रयागराज को शाकाहारी सिटी घोषित किया जाए, जहां मिश्रित जो है आबादी है, जहां मिश्रित खान पान की संस्कृति है, वहां किसी को शाकाहारी और मांसाहारी में क्यों बांटते हो। और जब पूरी दुनिया में, पूरे भारत में ये तय हो चुका है कि 70% से अधिक आबादी मांसाहार पर निर्भर है। आपके मंत्री किरण रिजिजू साहब खुद कह चुके हैं कि मैं तो जो है क्या कहते हैं बीफ खाता हूं, हमारे प्रदेश में बीफ खाना कोई बुराई नहीं। आपके मंत्री हैं, तो एक नियम जो है वहां के लिए और एक नियम प्रयागराज के लिए है, एक नियम दिल्ली के लिए, ये कहां तक उचित है। ये लोकतंत्र है, यहाँ सबके लिए बराबर नियम होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश भी धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए चलाए गए अभियान की धुरी रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जमीन किसी की नहीं है, लेकिन ये हमेशा के लिए विवाद खत्म करने के लिए जमीन जो है हिंदुओं को दी जाती है ट्रस्ट बना करके। और एक जो है उन्होंने 5 एकड़ जमीन अयोध्या की पेरीफेरी से थोड़ा बाहर जो है मस्जिद के दे दिया है, भैया यहाँ जैसा चाहो वैसा मस्जिद बनाओ। तो इसमें भाजपा का योगदान क्या है। और भाजपा पूरा जो है वो घड़ी घंटाल लेके चला रही कि भाजपा के प्रयासों से मंदिर बनने जा रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब मंदिर बन रहा, सुप्रीम कोर्ट ये भी तो आदेश दे सकता था कि ये नजूल की जमीन है तो ये सरकार में निहित रहेगी और यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ विश्वविद्यालय बनेगा, यहाँ जो है क्या कहते हैं कोई सार्वजनिक उसकी जो है मतलब इस्तेमाल की चीज बनेगी, यहाँ बहुत बड़ा जो है वो क्या कहते हैं पार्क बनेगा। लेकिन उन्होंने तो उनको दे दिया। अब वो उनके जजों का जो भी माइंड सेट रहा हो, जो विवाद वो दूर करना चाहते हो। लेकिन इसमें भाजपा का योगदान कहाँ है, इसमें संघ का योगदान कहाँ है। और जो ट्रस्ट बनाने की बात थी, तो ट्रस्ट में कुछ सरकारी लोगों को शामिल करते हुए जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट संघ वाला था उसको पूरा इनकारपोरेट कर दिया गया। और वो ढोल पीट पीट के जो है मतलब बता रहे हैं। और फिर ये है भाई जनवरी में या फरवरी में उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी, उद्घाटन होगा और उसमें प्रधानमंत्री जाएंगे, पूरा जो है उसको भजाने की कोशिश 2024 के चुनाव में होगी। हालांकि अभी 2023 में जो 5 विधानसभा का चुनाव हो रहा है वहां पर तो ये नहीं चला। आपसे बता रहे, पूरा आंदोलन राम मंदिर के नाम पर चलाया गया। एक बार मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी, तो जब मुलायम सिंह की सरकार हट गई, आपके इनकी सरकार आई, कल्याण सिंह की भाजपा की सरकार, तो उसमें फिर जो है कार सेवा का नाम हुआ और उसको जो है विवादित ढांचे को ध्वस्तीकरण हो गया। अब काशी विश्वनाथ को लेकर राजनीति हो रही है। आप जो है वो कृष्ण जन्मभूमि स्थान को लेकर राजनीति हो रही है। बीफ के मुद्दे पर पहले ही कई लोगों की जान जो है मतलब जा चुकी है। किसी भी मांस को बीफ कह के जो है वो क्या कहते हैं मतलब कानून हाथ में लोग ले लेते हैं। अखलाक, जुनैद और रकबर खान की लिंचिंग हो चुकी है, मतलब उनको भीड़ ने मार डाला। उत्तर प्रदेश में आवारा मवेशियों की संख्या देश के किसी भी राज्य से ज्यादा हो गई। सड़कों पर दुर्घटनाओं का वो कारण बन रहे हैं और खेतों में खड़ी फसलों को चट कर रहे हैं। इस राज्य में लव जिहाद का भी मसला बना दिया गया है, जिसके चलते 2013 में मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई थी। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद हालात और खराब हुए हैं, हेट स्पीच बढ़ी है और बुलडोजर न्याय धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नई मुसीबत बन गया है। हाल में नवंबर 2023 में वहां की सरकार ने राज्य में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह प्रतिबंध केवल स्थानीय बाजार के लिए है और निर्यात किए जाने वाले मांस पर लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े निर्यातक भी इन्हीं के बीच के हैं जिन्होंने नाम मुसलमानी रखा है और निर्यात जो है वो क्या कहते हैं बीफ का करते हैं। संभवतः संगीत सोम नाम है उनका। हलाल सर्टिफिकेशन सौंदर्य प्रशासनों सहित कई उत्पादों को दिया जाता है, परंतु मुख्यतः यह मांस पर लागू होता है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसमें है कि कोई ऐसी चीज जो इस्लामिक धार्मिक आचरण के अनुरूप है या कुरान द्वारा निर्धारित इस्लामिक कानून के मुताबिक खाद्य पदार्थ है। हलाल शब्द जानवरों या पक्षियों को खाने के लिए मारने के इस्लामिक तरीके के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस तरीके में जानवर की गर्दन को रक्त सिराओं और सांस की नली को काट कर उसका खून बहा दिया जाता है और झटका में मतलब एक झटके में जो है धड़ से सर अलग कर दिया जाता है। हलाल उत्पादों का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा है। यह उद्योग करीब 35 अरब डॉलर का है। पर्यटन
और निर्यात क्षेत्रों में इसे बढ़ावा देना भारत के लिए भी फायदेमंद है। इन उत्पादों के मुख्य ग्राहकों में दक्षिण एशियाई देश और इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देश शामिल हैं। आईओसी के मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि कुछ कंपनियां फर्जी हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही थी। मसले को सांप्रदायिक रंग देने के लिए यह भी कहा गया कि इन कंपनियों के कारण सामाजिक विद्वेष बढ़ रहा है और वे जनता के विश्वास को तोड़ रही हैं। अगर मसला यही है तो कुछ कंपनियां फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर रही थी तो उन्हें रोकने के तरीके ढूंढे जा सकते थे। फिर प्रतिबंध केवल घरेलू बाजार के लिए क्यों? आखिर निर्यात भी तो इसी कथित फर्जी प्रमाणीकरण के आधार पर हो रहा है। अब जाली नोट चल रहा है, ये सरकार कह रही है। सारे नोट बंद वो को पर जो हो जाएगा, भाई जाली नोट है सब सरकार। खाली 1 रुपए वाला का नोट मान लो साहब, 1 रुपए का नोट चलेगा। 10 रुपए से लेके और जो है 500 रुपए तक नोट, 2000 का तो बंदी हो चुका है। सब नोट में जाली चल रहा है, इसलिए अब ये नोट चलने का कोई मतलब नहीं। सिक्के बीच में थे, फर्जी सिक्के बाजार में आ गए हैं, तो क्या सिक्कों का चलन रोक दिया गया? मतलब कोई भी निर्णय आपका ऐसा है जो कहीं न कहीं जिसका सांप्रदायिक एंगल है। बस विरोध यहाँ इस बात का है। ये कोई नहीं कह रहा कि फर्जी जो है सर्टिफिकेशन हो, लेकिन वो जो सर्टिफिकेशन के बजाय ये जो मतलब सांप्रदायिक एंगल है ना, तो बस गड़बड़ी वहां पर है। या जो अल्पसंख्यक शाकाहारी हैं वो बहुसंख्यक मांसाहारियों को जो है क्या कहते हैं, जो जलील कर रहे हैं, जो उनको जलालत भेज रहे हैं, हिंदू तो आपत्ति ज्यादा वहां मांस पर खाता है। जी। हिंदू तो ज्यादा मांस खाता है। अरे भाई, तो 70% में 70% जो अगर आबादी है तो उसमें खाली मुसलमान ही नहीं है ना, ईसाई ही नहीं है ना, पारसी ही नहीं ना, हिंदू भी है ना। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुफ्ती हबीब यूसुफ कासमी का कहना है कि हलाल के मुद्दे पर विवाद हर चीज को हिंदू मुस्लिम नजरिए से देखने की प्रवृत्ति का नतीजा है। हलाल का संबंध साफ सफाई और शुद्धता से है। यह हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, यह भोजन का मसला है। अब आपको मैं झटका और हलाल का भी बताता हूँ। जी। हम लोग तो भाई पैदाइश से हिंदू है ना, और बलि दी जाती है तो बलि दी जाती है, तो बलि हलाल से नहीं दी जाती, झटके से दी जाती। और उस बलि में मैंने देखा खुद कि एक झटके से जो है वो क्या कहते हैं, बकरे का सिर अलग किया गया और 2 आदमी खूब भारी शरीर सौष्ठव के वहां थे, जिन्होंने तत्काल जो कटी हुई गर्दन बकरे की दोनों हाथ से दबा दी ताकि खून बाहर जाने न पाए, वो जो है शरीर में ही जो है वो क्या कहते हैं रुक जाए। वो थाली में भी निकाल लेता है। नहीं, वो तो एक अलग बात है, वो तो एक दूसरा सिस्टम। तो वो रुक जाए। तो अब हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों होता है? बोले कि वो जो खून अगर सब बह जाएगा तो मांस स्वादहीन हो जाएगा। तो मांस का स्वाद बनाए रखने के लिए उसके बॉडी में ब्लड भी रहना चाहिए। और दूसरी बात, कुमायूं के एक महेश जोशी अमृत प्रभात अखबार में हमारे साथ खेल के रिपोर्टर थे, और जब वो अपने यहाँ की बकरे की बलि की जो है बात बताने लगते थे तो भाई साहब उनके मुंह में पानी आ जाता था, बोलते बोलते मुंह भर जाता था। क्या बताते थे? बोले अरे यार, बकरे का मीट तो सभी खाते हैं, चाहे हलाल हो चाहे झटका हो। हम लोगों के यहाँ पहाड़ में तो उसको जो है गला वो करके और उसके बाद जो उसका सारा खून जो है थाली में इकट्ठा कर लिया जाता है और वो जम जाता है। हमने कहा अच्छा। बोले वो जो अतली और पचौनी है उसको खूब धो के साफ किया जाता है और उसके बाद उसमें उस ब्लड को भर दिया जाता है और उसके मुंह बंद करके, टुकड़े काट काट के मुंह बंद करके उसको उबाला जाता है। और जब वो पक जाता है तो निकालने के बाद उसके छोटे छोटे पीस करके गरम मसाले के रसे में डाल के गुरु, अरे एक बार कोई खा ले तो जिंदगी में कोई भूलेगा नहीं। तो ये तो आप यहाँ झटके की पोजीशन है, क्योंकि हलाल की पोजीशन में उतना खून नहीं निकलता कि आप बहुत ज्यादा खून इकट्ठा करके और उसको जो है बकरे की अतौड़ी अतली और पछौनी में भर लें। तो आप जो है जो अच्छा महेश जोशी जो कुमायूनी ब्राह्मण क्षत्रिय या कोई अन्य नहीं, जोशी माने कुमायूनी ब्राह्मण। आपके हमारे मुरली मनोहर जोशी भी कुमायूनी ब्राह्मण है और हमारी संपादक रही है मृणाल पांडे और उनका खानदान, उनके हस्बैंड अरविंद पांडे, उनके जेठ या चचिया ससुर जो लगते हो IAS विनोद पांडे, ये सब पांडे ही पांडे हैं। आपसे बता रहे, ये कुमायूं पहाड़ की मैं बात बता रहा हूँ जो उत्तराखंड में है, जहाँ कहते हैं कि 4 धाम है, जो सबसे बड़े धाम है जो है शिव और जो है क्या कहते हैं विष्णु के।
तो सवाल है कि अब आप मांस के व्यापार को मुसलमानों से जोड़ते हैं, क्योंकि उनका जो आपका जो उनकी एक्सपोर्ट एजेंसी है उसका नाम किसी का अल हलाल है, तो किसी का अल कबीर है, तो किसी का कुछ है। जबकि तथ्य ये है कि मांस और बीफ का व्यापार कर रही बड़ी कंपनियों के मालिक हिंदू हैं। भारत से मांस की सबसे बड़ी निर्यातक कंपनी अल कबीर एक्सपोर्ट्स के मालिक सतीश सब्बरवाल हैं, और अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का स्वामित्व सुनील कपूर के हाथ में है। ये तो केवल कुछ उदाहरण है, जाएंगे आप तो फिर बहुत लोगों का नाम जो है उसमें मतलब आपको सामने निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि लेकिन आपको जब उसी चश्मे से देखना है कि जिसमें जो है आपका सांप्रदायिकता के आधार पर जी जी। वोट बैंक आपका मजबूत। आप ये नहीं क्यों नहीं कहते कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट जाती हैं उसमें बीफ नहीं मिले? हम्म। मैंने खुद जो आमतौर पर विदेश यात्रा करते हुए लोग हैं वो कहते हैं कि अगर आप विदेश जा रहे हैं तो बिना बीफ खाए आप नहीं रह सकते। वो चाहे एयर इंडिया का विमान हो, इंडियन एयरलाइंस का विमान हो, या और कोई विमान हो, या विदेशी विमान हो, उसमें जो है अगर नॉन वेज है तो का मतलब कि बीफ जो है जरूर उपलब्ध है। नहीं, वो तो तो मौसी हुई ना सर, वो विदेशी गाय है, वो तो मौसी हुई। विदेशी गाय। जी। अब मांस के छोटे व्यापारी हैं या जिसमें अधिकांश मुसलमान हैं के प्रति भाजपा सरकार के पूर्वाग्रहपूर्ण रवैये का अंदाजा सबको उसी समय हो गया जब सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद कई दुकानों को इस आधार पर बंद करवा दिया गया कि उनके पास लाइसेंस नहीं है। अब खाने का जो व्यापार करते हैं उनके लिए एफएसएसएआई का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन आप दिल्ली में घूम के देखिए कि कितने लोगों के पास एफएसएसआई का, आप कनॉट प्लेस में ही सर्वे करके देखिए कि कितने लोगों के पास है। हम्म। आप प्रयागराज तो बहुत छोटी सी जगह, हम तो दिल्ली कह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में देखिए ना कितने लोगों के पास एफएसएसआई। नहीं तो इसके हिसाब से तो जो समोसा चाय बेचते हैं उनके पास भी एफएसएसआई का जो है वो लाइसेंस होना चाहिए। हम्म। इन मनमानी पर टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार और लखनऊ नगर निगम से पूछा था कि आखिर किस प्रावधान के अंतर्गत राजधानी लखनऊ में मांस की दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। अदालत ने लखनऊ नगर निगम को लताड़ते हुए कहा था कि अधिकारियों ने समय रहते मांस की दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण क्यों नहीं करवाया। मांस की दुकानें समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। योगी ने बिना कोई शर्म लिहाज के 80-20 का विघटनकारी फार्मूला इजाद किया है। साफ तौर पर उनका इरादा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना है। उन्होंने एक राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित विज्ञापन में इस फार्मूले को सामने रखा था। इसका उद्देश्य सामाजिक विभाजन को और गहरा करना है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए अब्बाजान शब्द का प्रयोग शुरू किया और यह आरोप लगाया कि मुसलमान अन्य सभी समुदाय के लिए निर्धारित राशन खा रहे हैं। वे अब्बाजान का शब्द का इस्तेमाल लगातार करते हैं। वे मुजफ्फरनगर की हिंसा में मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं। यह इस तथ्य के बावजूद कि तमाम तथ्यान्वेषक रिपोर्टों में यही सामने आया है कि हिंदू लड़कियों की सुरक्षा के बहाने भड़काई गई इस हिंसा का कारण बड़ी संख्या में मुसलमान किसानों का उस इलाके से विस्थापन हुआ और जाटों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। योगी बिना किसी आधार के कह रहे हैं कि कैराना से हिंदुओं के दूसरी जगह चले जाने के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं, जबकि सामने यह आया कि 346 हिंदुओं ने मुख्यतः आर्थिक कारणों से पलायन किया है। जी योगी जी। ने उत्पीड़ित करने का एक और तरीका इजाद किया है जिसकी नकल अन्य बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वह तरीका है मुसलमानों के घरों को बुलडोजर के जरिए गिरवाना। बताया जाता है कि यह घर अवैध है। अवैध इमारतों और घरों के मामलों में क्या किया जाना चाहिए यह सुस्थापित है, और ऐसा भी नहीं कि सभी गैर मुसलमानों ने नियम कानून का पालन करते हुए अपने घर बनाए हैं, मगर बुलडोजर केवल मुसलमानों के घर ढहा रहे हैं। आदित्यनाथ तो बुलडोजर को विकास और शांति का प्रतीक बताते हैं। वे कहते हैं कि बुलडोजर कानून को लागू करने में मददगार है, मगर प्रतिपक्ष कहता है कि बुलडोजर न्याय एक तरफा है। अब मान लिए माफिया पर भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हिंदू माफिया पर भी चलाएगा, लेकिन माफिया भी जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं उन पर आज तक एक भी कहीं बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर चला अगर हिंदू माफिया पे चला तो सपा या बसपा से जुड़े हुए लोगों पर चला। भाजपा से जुड़े हुए किसी एक आदमी पर भी बुलडोजर नहीं चला। अभी तक तो रामलाल आपको भी बोल रहे हैं। आज तक आपको ये नहीं पता चला होगा कि हमारे धनंजय भाई जो जौनपुर के धनंजय सिंह हैं बाप क्या, वो बीजेपी में है कि बीजेपी के बाहर है।
अगर वो बीजेपी के बाहर भी हैं तो भी आज तक उनके यहाँ जो है मतलब बुलडोजर नहीं चला। आपसे बता, जो बीजेपी में है उनकी तो बात ही अलग है। हाँ, विजय मिश्रा के यहाँ चल गया इसलिए कि वो सपा में थे, फिर बीच में सपा से रुष्ट होकर निषाद पार्टी में शामिल हो गए तो उनके यहाँ तो बुलडोजर चल गया। उनका घर भी जो है वो कुल खो गया, सील हो गया जो बचा हुआ था। लेकिन जो है वो जो भाजपा से जुड़े माफिया हैं उनके घर में आज तक बुलडोजर नहीं चला। अब हलाल उत्पादों को पर प्रतिबंध लगाकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने यह साबित कर दिया कि वह लोगों को बांटने वाली अपनी नीतियों से तौबा नहीं करेगी। कायम हलाल सर्टिफिकेट है, हलाल कायम। सर्टिफिकेट को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सर। समाज के सभी तबकों की भावनाओं का सम्मान किसी भी बहुवादी समाज में मूलभूत मूल्यों का हिस्सा होता है। हलाल उत्पादों से मतलब केवल मांस नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम सांप्रदायिक विभाजनों को और गहरा कर रहा है। हमें यह समझना होगा कि बीजेपी को समय समय पर विभाजक मुद्दे उठाने रहने पड़ते हैं। आम चुनाव कुछ ही महीने दूर है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और यह मुद्दा भी सांप्रदायिक राजनीति के लिए काम का है। सच तो यह है कि किसी भी समुदाय के खान पान और व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पसंद का सम्मान किया जाना चाहिए, विशेषकर यदि उसके पीछे धार्मिक भावनाएं हों। शर्त एक ही है कि एक बहुवादी विविध वर्णीय समाज के मूल्यों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए सर, मुसलमान ही है तो उसमें 2 सेक्ट प्रमुख हैं। एक वैसे तो 3 सेक्ट है, एक वहाबी है, एक देवबंदी है और एक बरेलवी है। भारतवर्ष में या उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो है देवबंदी और बरेलवी है। ये जो आप मजार देखते हैं, गाजी बाबा का रोजा देखते हैं, टांब देखते हैं, ये बरेलवियों का है। यहाँ साल भर में उर्स होता है, बरेलवी उसमें बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, उसमें देवबंदी भाग नहीं लेते। देवबंदी उसे मूर्ति पूजा मानते हैं। और वहाबी जो है, वहाबी जो है वो देवबंदियों से भी आगे इस्लामिक है। वो बिल्कुल इस्लामिक कानून में जो सब व्यवस्थाएं हैं वो जो है करते हैं। आपको देवबंदियों के यहाँ मेहंदी और हल्दी की रस्म नहीं मिलती शादी ब्याह में, लेकिन बरेलवियों के यहाँ मेहंदी की भी रस्म मिलती है और हल्दी की रस्म भी मिलती है। तो अब उसी में कई सेक्ट हैं आपसे बता, जिनका अलग अलग आचरण है। वहाबियों में बिल्कुल मतलब वहाबी बिल्कुल कट्टर इस्लामिक जो है उसके अनुसार चलते हैं। आप जब पहले देखते थे कि बारात वरात में जो मुस्लिम बारात में बहुत बाजा गाजा और बहुत जो है सजावट हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो जो है माना जाता था कि ये बरेलवी के यहाँ, देवबंदियों का नहीं। और वहाबियों के यहाँ तो बिल्कुल नहीं। उनके यहाँ तो ये बच्चे आपको 5 आदमी में शादी हो जाना चाहिए और 5 जोड़े में विदाई हो जानी चाहिए। वो दहेज और वो सब के वो बहुत सख्त विरोधी हैं। और किसी भी प्रकार का मजार की भी पूजा को वो मूर्ति पूजा मानते हैं। पूरा इस्लाम ही मूर्ति पूजा के खिलाफ जो है क्या कहते हैं मतलब बना हुआ है। और उसमें जो है ये आपके क्या कहते हैं मजार की पूजा, आपके टांब की पूजा, आपका जो है शादी ब्याह में हल्दी मेहंदी की रस्म, ये सब जो है वो बरेलवी करते हैं। ये देवबंदी और वहाबी नहीं करते। तो वहां पर भी इस तरह की सब बहुत भावनाएं हैं। लेकिन अब ये है कि आप क्या कहते हैं मतलब बिल्कुल कोई भी कदम उठाएंगे तो उसमें आपका एंगल वही रहेगा, कहीं पे तीर और कहीं पे निशाना। तो सवाल इस बात का है कि इसमें जो है हमारी सरकार बहुत ही सिद्धहस्त है जी। चलिए, तो जेपी सिंह साहब थे और बहुत विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में सांप्रदायिकता की जड़ें कितनी, कौन सा रूप उत्तर प्रदेश में खेल रहा है ये बता रहे थे। और दोस्तों जरा नजर रखिएगा, हिंदू धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी आप पर, और जो ये नारा देते हैं उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया विदेश में पढ़ते हैं। तो आपके पेट का, रोजी रोटी का सवाल, आपके शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल, ये सवाल आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए। और ये ज्यादा खेला में फंसने से थोड़ा बचिए, नहीं तो निरक्षर रह जाएंगे उम्र से पहले जो है ना तक। शुक्रिया सर, शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकर नाम।